भविष्यवाणी जो अब सच हो रही है। भाग 55। जिस भविष्यवाणी को कभी लोगों ने एक साधु की सनक समझा था, आज वही भविष्यवाणी हर शब्द में सच होती जा रही है। एक गुप्त सन्यासी जो त्रिकालदर्शी कहा जाता है, उसने भारत के जागरण, विनाश और नवसृजन तीनों की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी का स्रोत और साधु का रहस्य। यह कहानी 1857 की क्रांति के बाद की है। हिमालय के एक पवित्र क्षेत्र में एक दिव्य साधु का आगमन होता है। वह बोलते नहीं थे, लेकिन जब ध्यान अवस्था में जाते तो भविष्य बोलते। एक रात्रि उन्होंने 3 गूढ़ वाक्य बोले। पहला, जब दक्षिण में जल की देवी रुष्ट होगी तब धरती कांपेगी। दूसरा, उत्तर में जब हिम पिघलने लगेगा युद्ध का शंखनाद होगा। तीसरा, भारत जब पुनः आत्मा को पहचानेगा तब स्वर्ण युग का आरंभ होगा। भाग 2, वर्तमान घटनाओं से मेल। दक्षिण भारत में हाल ही में आई जल त्रासदी और सूखे की कड़ी। उत्तर भारत में ग्लेशियरों के पिघलने और सीमा पर बढ़ते तनाव। युवाओं में ध्यान, योग और सनातन संस्कृति की ओर बढ़ता आकर्षण। भारत में आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण जो संकेत देता है कि तीसरी भविष्यवाणी सक्रिय हो चुकी है। अद्भुत चमत्कार और साधु का लोक। साधु ने एक रात्रि ध्यान में बैठकर कहा, 55 वर्ष बाद यह भविष्यवाणी चलायमान हो जाएगी। और अगली सुबह वह समाधिस्थ हो चुके थे। उनके शरीर से निकलती तेज रोशनी को ग्रामीणों ने देखा, मानो कोई ब्रह्मा ऊर्जा निकल रही हो। आज 55 वर्षों बाद वह घटना, हर चेतावनी समय पर घटित हो रही है। संकेत क्या है और क्या तैयारी होनी चाहिए? चेतना जागृत करने का समय आ चुका है। भारत को फिर से विश्वगुरु बनने का मार्ग मिल चुका है, लेकिन यह रास्ता तब सच्चाई और साधना से होकर जाएगा। आम जनता को पहले भीतर ब्रह्मा तत्व को पहचानना होगा। अंतिम संदेश। और जिसने अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लिया, वही आने वाले समय को समझ पाएगा। त्रिकालदर्शी साधु का संदेश है, अब समय कम है, ब्रह्मा चेतना को जागृत करो। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य युग के लिए? भाग 56 में जानिए, वही साधु अब किसी रूप में लौट चुके हैं।